आज का दौर शिक्षा का युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है। हमें ऐसे समय में सरवाइव करना पड़ रहा है जब दोस्तों हमारे कॉम्पिटिटर बहुत सारे लोग हैं। हमें ऐसे कॉम्पिटिटर से कैसे सामना करना है, कैसे अपने आप को अपने गोल तक ले जाना है। ऐसे समय में दोस्तों आपने देखा होगा अपने आसपास जो अपने बीते 5-6 सालों की नाकामयाबी की दास्तां आपके आगे बयां करते हैं। वो ये कहते हैं जैक और चेक का ज़माना है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है, अब तुम शायद कुछ नहीं कर सकते, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसी मेहनत करना ये तुम्हारी विफलता है, ये तुम्हें बार बार शोर कर कर के तुम्हारे कानों को झकझोर रही है। ऐसे समय में दोस्तों आप कैसे पढ़ें, किस प्रकार पढ़ें, क्योंकि चुनौती है, कंपटीशन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, आपकी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें खुद को प्रूफ करना है, बेहतर बनाना है। किस प्रकार बनाए? तो दोस्तों ये बेहतर बनाने के लिए ही आज मैं आपके सामने आया हूं। तो यहाँ पर कैसे खुद को प्रूफ करें, किस प्रकार प्रूफ करें, ये सारी बातें आज आपको बताने वाला हूं। एक समय की घटना है, दो मेंढक खेल रहे थे। खेलते खेलते दोनों मेंढक एक बड़े से गड्ढे में गिर जाते हैं। जब वो एक गड्ढे में गिरते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ, परंतु उन्हें बचाने शायद कोई नहीं आ पाता। वो दोनों प्रयास करते हैं, क्या पता इस गड्ढे से बाहर निकल जाए, लगातार प्रयास करते हैं परंतु फिर भी बाहर नहीं आते, और जोर से चिल्लाते हैं। उनकी आवाज सुनकर दूसरे मेंढक भी दौड़कर उस गड्ढे के पास आते हैं। देखते हैं दोनों मेंढक गड्ढे के अंदर चिल्ला रहे बचाओ बचाओ, प्रयास कर रहे हैं, परंतु शायद उनके प्रयास को एक मुकाम नहीं मिल पा रहा है। बाहर वाले मेंढक सोचते हैं गड्ढा बहुत गहरा है, शायद अब ये नहीं बच पाएंगे। वो जोर से चिल्लाते हैं मत करो मेहनत, मत करो मेहनत, तुम इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे, तुम्हारी मेहनत बेकार है, मत करो तुम मेहनत। ऐसी ही बातें सुनकर वो एक मेंढक जो था वो थक कर बैठ जाता है और ये मान लेता है कि शायद अब मैं इस गड्ढे से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। परंतु दोस्तों वो दूसरा मेंढक जो है, वो दूसरा मेंढक लगातार प्रयास करता रहता है, परंतु फिर भी उसको नाकामयाबी मिलती है, परंतु वो प्रयास करना नहीं छोड़ता है। बाहर वाले मेंढक, उसके पास वाला मेंढक कहता है मत कर प्रयास, तेरी मेहनत जो है वो बेकार है, गलत दिशा में प्रयास किए जा रहा है, बैठ जाओ, अब तो हमें इस गड्ढे के अंदर ही अपना जीवन यापन करना है। फिर भी दोस्तों वह मेंढक प्रयास करता है, अंततः देखते हैं वह मेंढक गड्ढे से बाहर निकल जाता है। वही दूसरे मेंढक जो ये सोच रहे थे कभी नहीं बाहर निकल पाएगा, वो उसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हम तो कह रहे थे बाहर नहीं निकल पाओगे, फिर भी तुम मेहनत कर रहे थे, ऐसा क्यों? वो समझ नहीं पा रहा था उनकी बातों को। अंततः जब बात उसको समझ आ गई तब उस मेंढक ने कहा था मैं बहरा था, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि हाँ बाहर निकल जाओगे, मेहनत करो और मेहनत करो, मुझे ऐसा लग रहा था। बिल्कुल दोस्तों यही बात आपके आसपास के जो लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि तुम्हारी मेहनत गलत है, व्यर्थ है, ऐसे जैक और चेक के जमाने में तुम खुद को कैसे सरवाइव करोगे। परंतु दोस्तों याद रखना, सबकी सुननी है पर करनी जो है वो केवल और केवल मन की है। लगातार प्रयास करना है, अपने एफर्ट्स में कभी कोई कमी मत लाना जिससे तुम हार कर बैठ जाओ। असफलताएं मिलेगी, पर असफलताएं जब मिलती है दोस्तों तो याद रखना अंततः मंजिल भी मिलती है, और वो मंजिल का जब स्वाद आपको मिलेगा तो वही मंजिल आपकी खामोशी को शोर में तब्दील कर देगी। इसका मतलब आपको मेहनत और प्रयास लगातार करना चाहिए दोस्तों। ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, ए दरिया तेरा बूंद भर भी एहसान नहीं है हम पर, हमने जब भी पानी पिया है पहाड़ों का सीना
पसीना चीर कर पिया है। बिल्कुल दोस्तों, हमने जब भी हम मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, हम किसी के बलबूते आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम किसी को देखकर, हम सुनकर आगे नहीं बढ़ना चाहते। जब हम कपड़े का चयन करते हैं, अपनी पसंद का करते हैं, जूते पहनते हैं, अपनी पसंद का पहनते हैं, हर चीज का सिलेक्शन करते हैं, अपनी पसंद का करते हैं, परंतु जब हमारी लाइफ की बात आती है, जब हमारी गोल की बात आती है, तब हम ऐसे नाकामयाब इंसानों की बातों में आ जाते हैं जो अपनी बीते वर्षों की अकामयाबी, जो इनकी नाकामयाबी थी, उनकी दास्ताएं आपको सुनाते हैं। हम ऐसे लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो हमें उन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है, हमें केवल और केवल अपने एफर्ट्स को लगाना है। विवेकानंद जी कहते थे, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो।